देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। बात करें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में कार्य के आधार पे तथा प्रयोग के आधार पर निम्न 8 भागों में बांटा गया जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने जैसा कि कहा कि निम्न 8 भागों में बांटा गया, जिससे पहला है नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। तीसरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अर्थात विशेषण। चौथा वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। पांचवा एडवर्ब, क्रिया विशेषण। छठवां प्रीपोजिशन, जिसे हम संबंध बोधक कहते हैं। सातवां कंजक्शन, जिसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। तथा आठवां इंटरजेक्शन, जिसमें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग को हम एक एक करके विस्तार रूप से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। तो बात करते हैं नाउन की। नाउन क्या है? तो नाउन का हिंदी जो होता है वह संज्ञा होता है। डेफिनेशन देख लेंगे हम इनका। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज नोन एज नाउन। एग्जाम्पल देख लेंगे। राम, राधा, पेन, बुक, मुंबई एंड दिल्ली। देखिए, इसमें राम और राधा किसी व्यक्ति का नाम है। पेन, बुक किसी वस्तु का नाम है तथा मुंबई तथा दिल्ली किसी स्थान का नाम है। जैसा कि हमने कहा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जितने भी यहाँ पे उदाहरण हैं वह किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम है। अब नाउन से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभी इज बेस्ट बॉय इन द क्लास। अभी एक व्यक्ति का नाम है। अभी अपनी कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। माई टीचर टॉट मी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मेरे अध्यापक मुझे रासायनिक शास्त्र तथा जीव विज्ञान पढ़ाते हैं। सिंपथी इज बेटर देन गोल्ड। अर्थात किसी को आश्वासन या फिर कह सकते हैं सलाह देना सोने देने से बेहतरीन है। आई हैव अ न्यू कार। मेरे पास एक नई कार है। अर्थात कार यहाँ पे देखिए वस्तु का नाम लिया गया है। सुभाष वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष एक महान नेता थे भारत के। तो देखिए, सुभाष एक व्यक्ति का नाम है तथा इंडिया कंट्री देश का नाम है। द कॉफ़ी इज़ कोल्ड बट द टी इज़ हॉट। कॉफ़ी ठंडी थी लेकिन चाय गर्म थी। तो यहाँ पे देखिए, कॉफ़ी और टी जो है वह नाउन है। द रिंग इज़ मेड अप ऑफ डायमंड। जो अंगूठी है वह हीरे से बनी हुई है। तो यहाँ पे जो डायमंड है तथा अंगूठी है, ये दोनों के दोनों नाउन होंगे। अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज गोइंग टू मुंबई। खिलाड़ियों का एक समूह मुंबई गया। देखिए, खिलाड़ियों का जो समूह है, तो यहाँ पे जो मुंबई बात की जा रही है, किसी स्थान का नाम है, तो यह नाउन है। मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक। सोमवार सप्ताह का पहला दिन है। तो यहाँ पे जो सोमवार शब्द है वह नाउन है। प्रिंसी इट्स मैंगोज एंड पपायाज। प्रिंसी आम और पपीता खा रही है। तो देखिए, प्रिंसी यहाँ पे व्यक्ति का नाम है। मैंगोज तथा पपाया यहाँ पे वस्तु का नाम है। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं, तो यहाँ पे आप विस्तार रूप से देख सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को किस प्रकार से नाउन डिफाइन करेंगे। अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ नाउन, अर्थात संज्ञा के प्रकार। तो देखिए, संज्ञा के तो मुख्यतः 5 भेद हैं। पहला प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा कलेक्टिव नाउन, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तथा चौथा मटेरियल नाउन, जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम काइंड्स ऑफ नाउन के एक एक भेद को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉपर नाउन की, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा की। अब बात करते हैं हम प्रॉपर नाउन की, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज नोन एज प्रॉपर नाउन। या एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब प्रॉपर नाउन के से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। रोहन क्रिकेट खेल रहा है। राधा वाज ड्राइविंग द कार। राधा कार चला रही थी।
द न्यू दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। प्लीज़ गिव मी न्यू पेन। कृपया मुझे नई कलम दे। गोल्ड एंड सिल्वर कांट बी ऑनेस्टी। देखिए, सोना और चांदी को हम ईमानदारी के साथ नहीं खरीद सकते हैं। देखिए, इन सभी उदाहरणों में रोहन, राधा, कार, नई दिल्ली, इंडिया अर्थात भारत, पेन, गोल्ड और सिल्वर एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम है, अर्थात इसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। देखिए, प्रॉपर नाउन से संबंधित कुछ अन्य एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे रानी लक्ष्मी इज़ फ्रीडम फाइटर। रानी लक्ष्मीबाई एक फ्रीडम फाइटर थी। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई एक स्पेशल पर्सन है, इसलिए यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई प्रॉपर नाउन होगा। द अर्थ इज़ राउंड। पृथ्वी गोल है। यहाँ पे पृथ्वी जो शब्द है वह प्रॉपर नाउन है। पटना इज़ कैपिटल ऑफ बिहार। पटना बिहार की राजधानी है, तो यहाँ पे पटना और बिहार दोनों एक स्पेशल स्थान है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन होंगे। हिंदू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। सॉरी, हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो हिंदी जो शब्द है वो यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। द स्काई कलर इज़ ब्लू। आकाश का रंग नीला है, तो यहाँ पे आकाश के बारे में बात हो रही है, अर्थात आकाश यहाँ पे प्रॉपर नाउन होगा। गंगा इज़ नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है, तो यहाँ पे गंगा और इंडिया जो शब्द है वह प्रॉपर नाउन है। दिवाली इज़ फेमस फेस्टिवल ऑफ इंडिया। दिवाली भारत का महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो देखिए यहाँ पे दिवाली और इंडिया दोनों ही प्रॉपर नाउन होंगे। महाराणा प्रताप हॉर्स नेम इज़ चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, तो देखिए यहाँ पे महाराणा प्रताप तथा चेतक दोनों ही विशेष व्यक्ति हैं या विशेष जीव हैं, इस वजह से इसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। संडे इज़ द लास्ट डे ऑफ वीक। रविवार सप्ताह का अंतिम दिन होता है, अर्थात रविवार यहाँ पे प्रॉपर नाउन होगा। गीता इज़ अ फेमस ट्रीटाइज। अर्थात गीता एक प्रसिद्ध उपनिषद है। देखिए, गीता यहाँ पे प्रॉपर नाउन होगा। देखिए, जैसा कि हमने प्रॉपर नाउन में पढ़ा था, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अर्थात इन सभी उदाहरणों में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ही नाम लिया गया, अर्थात ये सभी सभी प्रॉपर नाउन है। अब बात करते हैं हम कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। बात करते हैं हम कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। वे नाउन जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के शब्द का बोध ना होकर उसके जाति का बोध हो, ऐसे नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन कहते हैं। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनुअल, प्लेस और थिंग्स ऑफ सेम क्लास और काइंड इज नोन एज कॉमन नाउन। जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, etc। टीचर, डॉक्टर, पुलिस, स्टूडेंट। देखिए, यहाँ पे लड़का, लड़की, व्यक्ति, औरत, अध्यापक, डॉक्टर, पुलिस, विद्यार्थी, ये इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम नहीं बताया जाए, जबकि उनकी जाति शब्द का बोध करा जाए कि जो भी हैं वह कौन सी जाति के हैं। इसलिए ऐसे नाउन को हम कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब कॉमन नाउन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, टीचर, डॉक्टर, पुलिस, स्टूडेंट, काऊ, डॉग, स्वान, डक, मैंगो, प्लम, टोमेटो, आई, ईयर, हैंड, माउथ, पेन, पेंसिल, चेयर और टेबल। देखिए, यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं उन सब में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम शब्द का बोध ना होकर उसके जाति शब्द का बोध हुआ है, अर्थात ये सभी एग्जाम्पल कॉमन नाउन है। देखिए, कॉमन नाउन को हम सेंटेंस के रूप में देख लेते हैं। द काउ हैज़ 2 आइज एंड अ टेल। गाय की 2 आंखें और एक पूंछ है। तो देखिए, यहाँ पे काउ, आइज और टेल कॉमन नाउन है। माई टीचर टॉट अस फिजिक्स। मेरे अध्यापक मुझे फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे टीचर जो वर्ड है वह कॉमन नाउन है। अगला देख लेते हैं हम। द गर्ल्स वर्क हार्ड। लड़कियाँ कठिन परिश्रम करती हैं, कठिन मेहनत करती हैं, तो यहाँ पे जो गर्ल वर्ड है वह कॉमन नाउन है। देयर इज़ अ स्नेक इन द वेल। कुएं में एक सर्प है।
तो यहाँ पे स्नेक और वेल जो है वह दोनों के दोनों कॉमन नाउन होंगे। न्यू दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो यहाँ पे कैपिटल जो शब्द है वह कॉमन नाउन है। द मैंगो इज़ अ स्वीट फ्रूट। आम एक मीठा फल है। आम यहाँ पे कॉमन नाउन है। यू हैड अ पेन। तुम्हारे पास एक कलम है। कलम एक कॉमन नाउन है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे फुटबॉल जो शब्द है वह कॉमन नाउन है। मुंबई इज़ अ फेमस सिटी। मुंबई एक प्रसिद्ध शहर है, तो यहाँ पे सिटी जो वर्ड है वह कॉमन नाउन है। देखिए, जैसा कि कॉमन नाउन में हमने पढ़ा कि कॉमन नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध ना कराकर उसके जाति शब्द का बोध कराता है। अर्थात यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध ना कराकर उसके जाति शब्द का बोध कराया गया है। ऐसे वाक्यों को या ऐसे नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब बात करते हैं हम कलेक्टिव नाउन की, अर्थात समूहवाचक संज्ञा। वे नाउन जिनमें समूह शब्द का बोध हो, ऐसे नाउन को हम कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह को बताता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे हम, फैमिली परिवार, क्लास आर्मी, मूव अर्थात झुंड, टीम समूह, बंच गुच्छा, फ्लॉक झुंड, पार्लियामेंट सांसद, कमेटी समूह, हर्ब झुंड, गैंग झुंड ईटीसी। अर्थात यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं वह सभी के सभी समूह शब्द का बोध कराते हैं, अर्थात ऐसे शब्दों को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब कलेक्टिव नाउन से संबंधित सेंटेंस के रूप में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे द बॉयज़ आर रीडिंग बुक इन द क्लास। लड़के कक्षा में किताबें पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कक्षा जो शब्द है वह समूह शब्द का बोध कर रहा है, अर्थात इसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। माई ब्रदर इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम। अर्थात मेरा भाई उस समूह का कैप्टन है, अर्थात यहाँ पे टीम शब्द जो है वह समूह शब्द का बोध कर रहा है। द क्राउड वॉज बिग। जो भीड़ है वह बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे भीड़ शब्द जो है वह समूह शब्द का बोध करा रहा है, अर्थात इसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। आल बंचेस ऑफ ग्रेप्स आर सोर। अंगूर के सभी गुच्छे खट्टे हैं। तो यहाँ पे देखिए बंचेस जो है, ग्रुप जो है अर्थात समूह, गुच्छा कह सकता है, गुच्छे जो हैं वह खट्टे हैं, तो यहाँ पे जो बंचेस हैं वह कलेक्टिव नाउन को प्रदर्शित कर रहे हैं। द ग्रुप ऑफ बैंडिट्स इज़ वेरी डेंजर। डाकुओं का समूह बहुत ही खतरनाक है, तो यहाँ पे ग्रुप जो शब्द है वह कलेक्टिव नाउन है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। पक्षियों के एक झुंड आकाश में उड़ रहा है, तो यहाँ पे फ्लॉक शब्द जो है वह कलेक्टिव नाउन है। आल लीडर्स सिट इन पार्लियामेंट। सभी नेता सांसद में बैठते हैं, तो यहाँ पे सांसद जो शब्द है वह कलेक्टिव नाउन है। अब बात करते हैं हम नाउन के चौथे पार्ट, अर्थात मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बात करते हैं हम मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो वे नाउन जिनमें द्रव्य या पदार्थ शब्द का बोध हो, ऐसे नाउन को हम मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस इज नोन एज मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कुछ। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, राइस, पल्स, स्पाइसेस, कॉफ़ी, इंक, टी, पेट्रोल, वुड, ग्रास ईटीसी। अर्थात गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, कॉपर तांबा, राइस अर्थात चावल, पल्स दाल, स्पाइसेस मसाले, कॉफ़ी, इंक स्याही, टी चाय, पेट्रोल वुड मीन्स लकड़ी, ग्रास मीन्स घास। अर्थात इन सभी उदाहरणों में पदार्थ शब्द का बोध हुआ है, अर्थात यह सभी के सभी मटेरियल नाउन है। अब मटेरियल नाउन से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे द रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड। जो अंगूठी है वह सोने से बनी हुई है, अर्थात गोल्ड शब्द जो है वो मटेरियल नाउन है। चिल्ड्रन ड्रिंक कॉफ़ी। बच्चे कॉफ़ी पी रहे हैं। कॉफ़ी यहाँ पे मटेरियल नाउन है। गोल्ड एंड सिल्वर आर
नॉट बाई हॉनेस्टी। सोना और चांदी आप ईमानदारी के साथ नहीं खरीद सकते हैं। तो सोना और चांदी जो शब्द है, गोल्ड और सिल्वर, वह यहाँ पे मटेरियल नाउन है। देयर इज़ नो वाटर इन द रिवर। नदी में पानी नहीं है। तो वाटर शब्द जो है यहाँ पे मटेरियल नाउन है। द टेबल्स इज मेड अप ऑफ वुड। जो मेज है वह लकड़ी से बने हुए हैं। आई हैव सम स्पाइसेस। मेरे पास कुछ मसाला है। मसाले शब्द जो है वह यहाँ पे मटेरियल अर्थात पदार्थ शब्द का बोध है। दे नीड सम राइस। उन्हें कुछ चावल की आवश्यकता है। तो यहाँ पे चावल शब्द जो है, राइस जो है वह मटेरियल नाउन है। दे बाई पल्स। हम लोग दाल खरीदे। यहाँ पे पल्स जो है वह मटेरियल नाउन है। पांचवें भाग एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा। तो बात करें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो वे नाउन जिनमें भाव शब्द का बोध प्रकट होता है, ऐसे वाक्यों को या ऐसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तथा भाववाचक संज्ञा में उसे हम देख और छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अर्थात वे नाउन जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, ऐसे नाउन को हम भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। Abstract noun is a name of the some quality, state, feeling or idea that we can only think of or feel but can't see or touch is known as abstract noun। अर्थात वे भाव या वे नाउन जिसे हम केवल महसूस करते हैं, छू और देख नहीं सकते हैं, ऐसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से संबंधित कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से संबंधित कुछ शब्द देख लेते हैं हम, कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे हैप्पी, खुशी। देखिए, खुशी शब्द जो है यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस आप किसी का महसूस कर सकते हैं, खुशी आप महसूस करते हैं, उसे छू या देख नहीं सकते। दूसरा है सैड, दुखी। दुख का जो भाव है वह केवल आप महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते। लव अर्थात प्रेम, प्रेम को आप महसूस करते हैं, उसे छू नहीं सकते। हेट, घृणा, घृणा आप केवल महसूस करते हैं कि जो व्यक्ति है वो आपसे घृणा कर रहा है, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते। जॉय, आनंद। ठीक उसी प्रकार स्वीट, सोर, फियर, हीट, कोल्ड, हार्डनेस, ट्रूथ, डेथ, सारो, काइंडनेस, क्लेवर, स्ट्रॉन्ग, वीक, रिच, पुअर, वाइज और फुल। देखिए, ये सभी सभी एग्जाम्पल हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। अर्थात वे शब्द या वे नाउन जिन्हें हम केवल महसूस करते हैं, छू नहीं सकते हैं, ऐसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से संबंधित कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई लव द नेचर, मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे लव जो वर्ड है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ द इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। देखिए, इसे केवल महसूस किया जा सकता है, इसे छुआ नहीं जा सकता। अर्थात यहाँ पे ग्रेट जो शब्द है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दे बिलीव इन हिज फ्रेंड, उन लोगों को या वे लोग अपने मित्र पर भरोसा करते हैं। तो यहाँ पे बिलीव जो शब्द है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द चेयर हैज़ वीक, कुर्सी कमज़ोर है। यहाँ पे वीक शब्द जो है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द डायमंड इज़ मोर स्ट्रॉन्ग, हीरा जो होता है वह कठिन अधिक मजबूत होता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग शब्द जो है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी आर वेरी हैप्पी, हम लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पे हैप्पी शब्द जो है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यू आर सैड, तुम उदास हो। तो यहाँ पे सैड जो वर्ड है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द विंड ब्लो फास्ट, हवा तेज़ बह रहा है। तो यहाँ पे ब्लो जो वर्ड है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द जूस हैज़ नो स्वीट, जो जूस है, रस है, वह मीठा नहीं है। यहाँ पे मीठा शब्द जो है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखिए, जैसा कि हमने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में केवल भाव शब्द का बोध होता है। अर्थात यहाँ पे जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उन सब में केवल भाव प्रकट हो रहा है। अर्थात ऐसे शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, इस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा तथा उसके साथ साथ नाउन पढ़ा कि नाउन क्या है, और नाउन के साथ ही साथ हमने पार्ट्स ऑफ नाउन के भाग को देखा। अब आगे हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को देखेंगे।